के कप्पाडोसिया क्षेत्र में जमीन की सतह के नीचे डेरिनकुयू नामक एक प्राचीन भूमिगत शहर छिपा है। नरम ज्वालामुखी टफ में उकेरा गया यह शहर मानव इतिहास का एक असाधारण चमत्कार है। 18 स्तरों में 85 मीटर की गहराई तक फैला यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्खनित भूमिगत शहर है, जो 20,000 लोगों, उनके पशुओं और खाद्य भंडार को आश्रय दे सकता था। यह कहानी है मानवीय सरलता, लचीलेपन और हजारों सालों तक अस्तित्व की जद्दोजहद की। डेरिनकुयू की उत्पत्ति रहस्यमयी है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इसकी शुरुआती खुदाई 1200 ईसा पूर्व में हित्तियों द्वारा शुरू हुई, संभवतः फ्रीजियन आक्रमणों से बचाव के लिए। 8वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रीजियनों, जो कुशल लौह युग के वास्तुकार थे, ने इसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया। नरम टफ ने व्यापक सुरंगों की अनुमति दी, लेकिन इसकी कमजोरी ने गुफाओं के धंसने का जोखिम पैदा किया। इसे सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए समर्थन स्तंभों और मेहराबों द्वारा नियंत्रित किया गया। बाद में फारसियों, यूनानियों, रोमनों और बीजांटिन ईसाइयों ने इसमें जटिल सुविधाएं जोड़ी, जैसे वेंटिलेशन शाफ्ट, कुएं और रक्षात्मक तंत्र। डेरिनकुयू एक शरण स्थली थी जिसे 780 से 1180 ईस्वी के अरब बीजांटिन युद्धों, 14वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों और ऑटोमन उत्पीड़न जैसे अशांत समय में बनाया गया था। इसका डिजाइन रक्षात्मक था। आधा टन वजन वाले रोलिंग पत्थर के दरवाजे प्रत्येक स्तर को अंदर से सील कर सकते थे, जिनमें भाले के लिए छोटे छेद थे। संकीर्ण, कम रास्ते घुसपैठियों को एकल पंक्ति में चलने के लिए मजबूर करते थे। 50 से अधिक प्रमुख वेंटिलेशन शाफ्ट और 15,000 छोटी नलिकाएं ताजी हवा लाती थीं। 55 मीटर गहरा कुआं पानी उपलब्ध कराता था, जिसे जहर से बचाने के लिए नीचे से सील किया गया था। शहर का तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता था, जो लंबे समय तक रहने और भंडारण के लिए आदर्श था। डेरिनकुयू सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि एक पूर्ण शहर था। इसमें रहने के क्वार्टर, पशुओं के लिए अस्तबल, खाद्य भंडारण के लिए तहखाने, शराब और तेल बनाने की मशीनें, भोजनालय और एक चैपल था। दूसरी मंजिल पर एक बैरल वॉल्टेड कमरा, संभवतः एक धार्मिक विद्यालय, अपने बगल में अध्ययन कक्षों के साथ था। सबसे गहरे स्तर पर एक क्रूसीफॉर्म चर्च था, जिस तक सीधी सीढ़ियां थीं। 8-9 किलोमीटर लंबी सुरंगों के माध्यम से यह पास के कायामाकली शहर से जुड़ा था, जो कप्पाडोसिया में 200 से अधिक भूमिगत परिसरों के नेटवर्क का हिस्सा था। हजारों सालों तक डेरिनकुयू ने विभिन्न समुदायों को आश्रय दिया। बीजांटिन युग में यह अरब आक्रमणों से भाग रहे ईसाइयों का एक अभयारण्य था। बाद में कैप्पाडोसिया के यूनानी और अर्मेनियाई लोगों ने 14वीं शताब्दी में मंगोल छापों और ऑटोमन साम्राज्य के उत्पीड़न से बचने के लिए इसका उपयोग किया, जैसा कि 1909 के ईसाई विरोधी नरसंहार में दर्ज है। सन 1923 में हुए ग्रीक तुर्की जनसंख्या विनिमय के बाद जब ईसाई निवासियों को ग्रीस जाने के लिए मजबूर किया गया, तब ये शहर खाली कर दिया गया और धीरे धीरे भुला दिया गया। 1963 में एक स्थानीय व्यक्ति अपने घर का नवीनीकरण कर रहा था, जब उसने देखा कि उसकी मुर्गियां तहखाने की दीवार में एक छोटी सी दरार से गायब हो रही थीं। दीवार तोड़ने पर उसे एक संकीर्ण सुरंग मिली, जो डेरिनकुयू के 600 से अधिक छिपे हुए प्रवेश द्वारों में से एक थी। इस आकस्मिक खोज ने पुरातात्विक उत्खनन को प्रेरित किया, जिसने इस प्राचीन शहर के विशाल पैमाने, जटिल वेंटिलेशन सिस्टम और रक्षात्मक डिजाइन को उजागर किया। 1985 में गोरे में नेशनल पार्क और कप्पाडोसिया के रॉक साइट्स के हिस्से के रूप में डेरिनकुयू को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। डेरिनकुयू की परिष्कृत शहरी योजना, इसका उन्नत वेंटिलेशन सिस्टम, जल प्रबंधन और मॉड्यूलर डिजाइन प्राचीन इंजीनियरिंग की असाधारण उपलब्धि को दर्शाती है। यह शहर लंबे समय तक एक बड़ी आबादी को बनाए रख सकता था, जो इसके निवासियों की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। आज यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जिसमें 8 स्तर अन्वेषण के लिए खुले हैं। आगंतुक संकीर्ण सुरंगों से गुजरते हैं, प्राचीन कमरों की खोज करते हैं और उस सरलता पर अचंभित होते हैं जो कभी धरती के नीचे गुप्त रूप से पनपती थी। डेरिनकुयू की कहानी
मानवता के अस्तित्व और लचीलेपन का एक जीवंत प्रमाण है। यह रहस्य इंजीनियरिंग और इतिहास को एक ऐसी भूमिगत भूल भुलैया में समेटे हुए है जो आज भी हमारी कल्पना को मोहित करती है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानव सरलता हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। BNT चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।